आपने धर्मांतरण कराने वाले बाबा के घर पर बुलडोजर देखा, बुलडोजर का एक्शन देखा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धर्मांतरण के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति भी देख ली। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कांवड़ यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और खाने पीने की चीजों में मिलावट की शिकायतें आई तो उन्हें छोड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। यह अल्टीमेटम है योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज संदेश दे दिया है कि यात्रा का माहौल हर समय शांतिपूर्ण और यात्रा सुव्यवस्थित होनी चाहिए। हम आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश इसलिए आया है क्योंकि मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर कई कांवड़ यात्रियों ने खाने में प्याज डालने, कांवड़ को अपवित्र करने के आरोप लगाए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्या है योगी आदित्यनाथ का पूरा प्लान। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी का सख्त ऑर्डर आ गया। पहले कांवड़ रूट पर योगी का हवाई सर्वे, फिर कांवड़ यात्रा पर सीधे चेतावनी। किसी ने भी धार्मिक भावनाएं आहत की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। कांवड़ यात्रा पर मैसेज क्लियर है, नेम प्लेट भी लगेगी और स्कैनर भी लगेगा। मुजफ्फरनगर टू हरिद्वार कांवड़ रूट पर कांवड़ियों का भड़का आक्रोश। ये पूरा प्रदेश जानता है कि जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, सीएम योगी अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति फौरन लागू कर देते हैं। इस दफा सीएम योगी ने पहले गाजियाबाद से बिजनौर तक कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी। सीएम योगी ने सीधे सीधे कह दिया कि भक्तों के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उनकी सुरक्षा सर्वोपरि हो और उनकी धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अशांति या बाधा पैदा करने वाले व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। यात्रा का माहौल हर समय शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रहना चाहिए। कांवड़ मार्ग पर टेंट, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की जाए। भोजन सामग्री को दूषित करने या किसी भी तरह के अपमानजनक काम में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी की इतनी सख्त गाइडलाइंस क्यों आई हैं। ये वीडियो मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर पुरकाजी थाना क्षेत्र का है। आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्री एक ढाबे पर कैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, सामान उठाकर फेंक रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 58 पर श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ ढाबे पर कांवड़ यात्रियों के खाने में प्याज डालने का आरोप लगाया गया और गुस्साए भोले के भक्तों ने बालकनाथ ढाबे पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत कराया। ठीक ऐसी ही घटना यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर एक ढाबे में हुई। यहाँ भी कांवड़ियों ने खाने में प्याज डालने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि ढाबे वाले ने साफ सफाई से खाना नहीं खिलाया। विवाद बढ़ा तो उत्तराखंड पुलिस मौके पर पहुंची और सीधे ढाबे को बंद करवा दिया। मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड बॉर्डर पर मौजूद हूँ, उत्तराखंड की तरफ मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ देर पहले जो कुछ कावड़िए थे यहाँ पर आए थे, इस ढाबे पर खाने आए थे जहाँ पर उनको खाने में प्याज मिलता है, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। जैसे ही विवाद बढ़ता दिखता है तो देखा जाता है कि जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, शिव वैष्णो ढाबा है और अभी इस ढाबे को बंद करने के लिए उन्होंने कहा है। आज तक की टीम इस ढाबे पर पहुंची और पूरा मामला समझने की कोशिश की। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि कांवड़ियों ने क्या कहा। आज ही मेरे खाने में प्याज आया था, ये तड़का लगा रहा था। मैं बोले से भाई ये तड़का किस चीज का है? बोला उसका है जीरे का उसका है। मैं कहा अच्छा भाई। फिर मैंने हम मार दो राई प्लेट हम खाने लगे, जब उसमें 2-3 प्याज पड़े थे उसमें। कैसर साहब से बोला और जो खाना बनाना था उससे बोला कि भैया प्याज और लहसुन मत डालना, हम यूज़ नहीं करते। बोले हम ठीक है, तो खाना बना दिया उसने, तब हमने यूज़ करा तो खाया तो उसमें प्याज डाल दी से। बीड़ी पी रहे, यूज़ गंदा कर रहे कि हाथ भी धो नहीं रहे ढंग से। अभी सर 8 दिन से तो बिल्कुल कावड़िए नहीं थे, कल शाम से ही सर आए हैं। तो यहाँ पे जो कारीगर रात में था उसने अपना काम बंद करके वो चला गया सर। हेल्पर था तो क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस का हमारे यहाँ जो है पूरा ये रखा जाता है सर। और मैंने कुछ फार्म भरे थे सर, ये ना पुलिस इंक्वायरी के लिए भी कुछ इसमें ये नहीं है भाई कोई किसी के साथ कोई धोखाधड़ी, ये बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं मानता सर। मुजफ्फरनगर से ही एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक महिला कांवड़ यात्री ने आरोप लगाया कि उस्मान नाम के शख्स ने उसकी कांवड़ पर थूक कर उसे अपवित्र कर दिया।
कांवड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस आई, कांवड़ यात्रियों को समझाया गया। देखो गलती हो जाती है लेकिन उसकी सजा उसको मिलेगी ना। गलती तो देखो इंसान है, देखो वो आपसे माफी मांग रहे हैं। हिंदुओं से गलती की नहीं होती, मुसलमानों से गलती की होती है। लेकिन महिला कांवड़ यात्री जिद पर अड़ी थी कि उसकी कांवड़ अशुद्ध क्यों की गई। पुलिस ने किसी तरह से मामले को संभालते हुए हरिद्वार से दूसरी पवित्र कांवड़ मंगवाई। हम चाहते हैं कि जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। पुलिस ने कांवड़ पर थूकने के आरोपी उस्मान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन्हीं सारी घटनाओं को देखते हुए सीएम योगी ने एक क्लियर मैसेज दिया है। कांवड़ यात्रियों के खाने में किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर किसी ने कांवड़ को अपवित्र किया तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। योगी का ऑर्डर आने के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं। मेरठ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ बैठक की। जो ऑर्डर सीएम योगी ने दिए हैं उस ऑर्डर का पालन करवाने के लिए प्रदेश के अफसरों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर हरिद्वार हाईवे से अनमोल वाली के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया, गाइडलाइंस जारी कर दी, अल्टीमेट दे दिया है। हम आपको ये बता दें कि मेरठ रेंज के 4 जिलों में इस बार 15,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में 57 जोन और 155 सेक्टर्स बनाकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मेरठ रेंज में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में 5,000 कैमरों से नजर रखी जाएगी। गाजियाबाद में करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा 1500 सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी भी की जाएगी। गाजियाबाद के सभी प्रमुख कांवड़ रूट पर 700 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। मतलब यह हुआ कि इस बार 5 करोड़ के करीब कांवड़ यात्रियों का अनुमान है और इसलिए योगी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। 23 जुलाई को कांवड़ यात्रा का समापन होगा। कांवड़ रूट पर आज तक के रिपोर्टर्स की पड़ताल आइए अब हम आपको दिखाते हैं। योगी सरकार का ऑर्डर आते ही एफएसडीए यानी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्शन में आ चुकी है और लखनऊ के इन इलाकों में जहां से कांवड़िए गुजरते हैं वहां पहचान और शिकायत के लिए क्यूआर कोड वाले स्कैनर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर एफएसडीए की टीम यहाँ पर वो चेकिंग कर रही है। जो नाम है उनका वो नाम लिखा जा रहा है। इनका नाम इमरान है, इमरान नाम लिखा जा रहा है, पता चिन्हट लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और इनकी जो पूरी आइडेंटिटी है वो इन्हें दिखानी पड़ेगी। इनकी दुकान पर ये पूरा स्टिकर चस्पा होगा। तो इमरान जो है ये इनकी फ्रूट की शॉप है और यहाँ पर आइडेंटिटी ना छुपा पाए कोई, इसके लिए एफएसडीए ने इस तरह की तैयारियां की हैं। मैडम ये इसका किस तरह से प्रयोग किया जाएगा? इस पे अगर किसी को गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत होगी तो वो इस पे ऐप पे स्कैन करके डाउनलोड करेंगे और ये डायरेक्टली विभाग को शिकायत कर सकते हैं। इस तरह के स्कैनर मुजफ्फरनगर हरिद्वार वाले कांवड़ रूट पर हर ढाबे, टी स्टॉल पर चस्पा कर दिए गए हैं। ऐसे ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो स्कैनर है वो लगा रखा है और साथ ही जो लाइसेंस है वो भी यहाँ पर चिपकाने के लिए कहा गया है। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे जो हैं स्टिकर जगह जगह ढाबों पर, टी स्टॉल पर लगाए गए हैं जहां जहां से कांवड़ यात्री निकलेंगे। जो डिटेल्स हैं ढाबे मालिक के बारे में, ढाबे के बारे में जान सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में कि फूड कनेक्ट ऐप जो हमने अभी डाउनलोड की थी स्टोर से, हमने अभी उस ऐप को खोला है और उसमें आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज बना हुआ है। ये गवर्नमेंट की तरफ से सर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि हमें अपना लाइसेंस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरा लाइसेंस है यहाँ पे, तो इस लाइसेंस को यहाँ पे चिपका करके या यहाँ इसकी एक कॉपी मौजूद रहनी चाहिए हमेशा। और साथ ही साथ हमारा ये स्कैनर उन्होंने लगाया हुआ है, नाम लिखा हुआ है रेस्टोरेंट का, उसके साथ में हमें अपना मोबाइल नंबर और जो भी ऑनर है उसकी डिटेल भी उसके ऊपर लिख करके रखनी है। और ये सभी चीज़ें 11 तारीख से पहले पुख्ता तौर पे करने के लिए बोला गया। साथ ही हमें ये भी कहा गया है कि जितना भी हमारा स्टाफ होगा उन सभी स्टाफ की भी हमें एक डिटेल बना करके यहाँ पे चस्पा करनी है जिसपे सारे स्टाफ के आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर नाम सहित लिखे हुए हों। एक तरफ योगी एक्शन में है तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी कह रही है कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद करवा दी जाएंगी।
कांवड़ यात्रा शुरू होने वाले हैं। कई स्टेटों में जो मांस और शराब की दुकानें बंद करने की बात हो रही है, यहाँ भी मांग की गई है। क्या ऐसी योजना दिल्ली नहीं, मांग की तो दिल्ली में जरूरत ही नहीं है। कांवड़ यात्राओं में बंद ही रहेगा और ये निर्णय है। और ज्यादातर लगभग सभी जो इस प्रकार की दुकानें हैं वो इलीगल है। तो वैसे भी वो कानून के तौर पर होनी नहीं चाहिए। कांवड़ के दौरान पर तो विशेष तौर पर ये कानून का पालन सबको करना ही पड़ेगा। अच्छा, नोटिस वोटिस आया कुछ आप लोगों को? यहाँ कहाँ नोटिस आया? अभी नहीं आया है। अभी दिल्ली सरकार कह रही है कि बंद हो सकता है, मीट की दुकानें बंद करनी पड़ेंगी सावन में। खबर नहीं आया हमारे पास। अगर आगे आदेश तो करेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अगर कांवड़ यात्रा के दौरान अगर आया आदेश कि बंद करना 1 महीना, तब इंशाल्लाह बंद कर देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ऐलान कर चुकी है कि कांवड़ शिविरों में 1200 यूनिट फ्री बिजली भी मिलेगी। आज तक ब्यूरो।